On it? Vashu ji, welcome to Thank you so- Conversations. thank and you also so much. welcome to Talk 100.3. Thank you so and Big much. 106.2 हमारे जो स्टेशन हैं यहाँ पर. वाशु जी, कैसा लग रहा है दुबई में बारिश? आज आपने एक्सपीरियंस कर ली है. बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा अजीब लगता है, कुदरत का खेल है ये तो. ये क्लाउड सीडिंग कुदरत का करके नहीं, क्लाउड सीडिंग का खेल नहीं है. कुदरत का खेल को ये लोग कैसे क्लाउड सीडिंग करके कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ अनहर्ड. मैं सुबह से देख रहा हूँ, बारिश रुका हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसे लग रहा है बॉम्बे की बारिश है. एग्जैक्टली. आपको बाहर का नज़ारा अगर आप देखो तो लगेगा कि बॉम्बे ही लग रहा है आप पूरा. मुंबई में बैठे हो. मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता कि दुबई. मेरे दोस्त का सुबह बॉम्बे से फ़ोन आया कंफर्म करने के लिए कि बारिश हो रही है, तो मैं कर्टन हटा के देखा, वाकई बहुत बारिश हो रही है. और आपने भी वीडियो जो दिखाया, वो शॉक टू सी या कि इस तरीके का बारिश. पर ठीक, गुड, अच्छी चीज़ है एक्चुअली. नहीं नहीं, बहुत. क्योंकि यहाँ पे यही एक था कि गर्मी बहुत होती है और ये चीज़ में लोग मज़े भी लेते हैं एंड इट्स फन ऑल्सो. इट्स अ लॉट ऑफ फन. थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है बट बारिश के साथ बट ठीक, वो तो पर ये क्या, हमको पता है कि एक दिन के लिए है, तो एक दिन का तकलीफ लेने में Planned होता प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. तो कि वीकेंड को ही बारिश होगा, तो यह फुल्ली प्लान कि क्या करना है, छुट्टी करनी है नहीं करनी है. चलिए, तो आई तो रियली वांटेड टू मीट यू बिकॉज मैंने कम हेलो हाई वाटर आई विल कम एंड मीट यू. तो थैंक यू. बिल्कुल. मुझे जानना है आप व्हाट ब्रिंग्स यू टू दुबई. सी, दुबई आज बहुत बड़ी मार्केट हो गई एक तो, एंड इट हैज़ बिकम पूरे वर्ल्ड का ना एक ऐसा हब बन गया है. चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे वो रशिया से, कहीं से भी है. दे ऑल वांट टू कम एंड हैव अ ह्यूज हब इन दुबई. पॉपुलेशन आप देखो, लास्ट 25 साल से 4-5 मिलियन चल रही थी. ये लास्ट एक साल में 9 मिलियन हो गया है. ओके. कब ये 12 मिलियन हो जाएगा, कब 15 मिलियन हो जाएगा पता है, बिकॉज ये जो इतनी जगह जो बन रही है, द पीपल आर बाइंग इट एंड डे बाय डे लैंड बढ़ते जा रही है. आर यू आल्सो प्लानिंग टू और नहीं, वो तो खैर करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, बट इट्स अ गुड थिंग. यस, स्पेशली आफ्टर कोविड आई थिंक इट इज. बिकॉज मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पिक्चर बनाई थी जीना सिर्फ मेरे लिए, तो करीना कपूर. करीना कपूर की. तो एमआर का वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था. उन्होंने इधर में 6 घर बनाए थे जिसमें मैंने शूट किया था. एंड इट वाज सो लवली, आई कांट टेल यू. मुझे उस टाइम उसने बोला था, मोहम्मद ने, कि वाशु, ये पहली बार जब उसने मुझे पूरा ये दिखाया था कि कमिंग 10 जो भी फ्यूचर म्यूजियम देख रहे हैं, हाँ, उसने मुझे इसी तरीके का ये एक कौन से साल की बात है? 2006 की बात है या 7 की बात है. एंड आई टेल यू, आई वाज शॉक टू सी, और मुझे लगा शायद ये झूठ है, अच्छा. बिकॉज इट वाज So, अनइमेजिनेबल. 2006 में उन्होंने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बारे में आपको बता दिया था. नॉट, नहीं, फ्यूचर ऑफ दुबई. हाँ, फ्यूचर जैसे ये म्यूजियम बना है ना, आने वाले 70 साल का, राइट. तो ऐसे ही इन्होंने पूरा मुझे टेक्निकल दिखाया था, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम फ्रॉम बॉलीवुड और पिक्चर शूट की थी. एंड दोज आर 6 हाउसेज ओनली जो पहली बार इधर में सेल करना चालू किया था. हाँ, ओके ओके. दुबई तब तक ना भाड़े पे रहते थे. दे यूज्ड टू नेवर सेल, देयर वाज नो हाँ, प्रॉपर्टी. बिकॉज इंडियंस कुडंट बाय. नॉट इंडियन, एनीबडी, या. कुछ नहीं, खाली लोकल्स के ही लिए थे. जी जी. इस तरीके का मार्केट था इन्हें. दोज द फर्स्ट 6 हाउसेज. आप पिक्चर ज़रूर देखना, जीना सिर्फ मेरे लिए. उसमें तुषार कपूर, करीना का जो घर है, जो ज़मीन में सो के डबल्ड काम था. मैं बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल ये. तो बोला वाशु जी, इट्स अ बिग थिंग, यू शुड ब्रिंग इन्वेस्टर्स. तो मैं बोला दुबई कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए. बट उनका जो विजन था, इट वाज सो बिग एंड ट्रू, विच आई एम सीइंग माई सेल्फ. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है और ये ईमार का प्रोजेक्ट था वो. हमारा. तो उन्होंने मेरे से एक फ़ीस ली थी शूट करने की. व्हेन दे केम टू माई लास्ट डे ऑफ शूट, दे गेव मी दैट पैकेट बैक कि Okay. आपको खाली हम देख रहे थे, आप देंगे कि नहीं देंगे. अच्छा. एंड आई वाज शॉक्ड टू सी. कितने पैसे थे बताना? जो भी, सी, क्वेश्चन नॉट मनी, क्वेश्चन इज उनका इंटेंट. राइट. उनका इंटेंट बहुत करेक्ट था. जी जी. एंड आई थिंक दे हैड द विजन. और आज आप देखो तो आप जहाँ बैठे हो डाउनटाउन में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ये कुछ भी नहीं था. इन द वर्ल्ड. देयर वाज नथिंग, करेक्ट. या. कुछ भी नहीं था. चलिए, तो दुबई का चेंजेस तो आपने हमें बता दिया और हमने सबने देखा. बट आपने बॉलीवुड का भी चेंज देखा. आपने पहली बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई जो इतनी बड़ी हिट हो गई. आप अब नई बड़े मियाँ छोटे मियाँ आपका बेटा बना रहा है जो अभी अप्रैल 10 को आने वाली है. सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस दैट यू सी उस बड़े मियाँ में और इस एग्जैक्टली वही चेंज जो दुबई का हुआ है. मैं 2006 को बात कर रहा हूँ, 1998. तो 1998 में जो दुबई था और आज क्या है, आप सोच सकते हैं. इट्स अ फ्यूचर. जी सो मेरी जो पिक्चर मैंने बनाई थी वो थी कॉमेडी एक्शन, जी. जो उस ज़माने की बहुत अच्छी पिक्चर थी, जो आज भी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है. नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग में क्या फ़र्क आया? वही तो बता रहा हूँ. तो अभी मेरे बेटे ने बनाई है एक्शन कॉमेडी, अच्छा, कॉमेडी एक्शन, एक्शन कॉमेडी. तो इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है. बिकॉज कॉमेडी एक्शन में जो एक्शन का पोर्शन है वो इतना छोटा होता है और कॉमेडी इतना होता है. इसमें है कॉमेडी लेकिन कम है. इसमें क्या, आज के ज़माने में जो लोगों को चाहिए, जी. जो लार्जर देन द लाइफ शूट चाहिए, लार्जर देन द लाइफ एक्शन चाहिए, लार्जर देन द लाइफ स्टाइल चाहिए,
वो इस पिक्चर में है। इट्स एग्जैक्टली आपने एकदम सही सवाल से अपना इंटरव्यू चालू किया, विच इज़ दुबई। हाँ तो दुबई 1998 में क्या था और 2024 में क्या और 2040 में क्या होगा, राइट। पिक्चर बड़े मियाँ भी एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है। तो स्टोरी भी सेम है या अलग है? स्टोरी पूरी अलग है। जब एक्शन कॉमेडी कॉमेडी एक्शन तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, तो आप अब भी उसी तरह सेट्स पे जाते हो डेली या इतने इन्वॉल्व रहते हो या देखिए, you are just- हम लोग लेबर क्लास लोग हैं। ये हम लोग पैशन करते हैं। मैं बल्कि जहाँ पैसे कमाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, वहाँ शायद साल में 2 बार भी नहीं जाता हूँ, हाँ, पर इसमें साल में नहीं, दिन में 2 बार जाता हूँ। ये आपका क्रिएटिव पैशन है। क्रिएटिव पैशन, क्योंकि इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है काम के बाद में, काम देखने के बाद में, हम लोग को एक्टर्स के लिए कोई इतना वो नहीं होता है कि इनसे फ़ोटो लेना है, ये लेना। हमको मज़ा आता है जब अली हमारा जो डायरेक्टर वो जब काम करता है, जिस स्टाइल से काम कर रहा है, वो स्टाइल देखने के लिए लगता है यार ये तो क्या ज़बरदस्त है, ये पहले नहीं होता था कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। जी, लेकिन अगर मैं आपको तब का कोई ट्रिविया पूछूं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हमने तो काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं कि गोविंदा लेट आते थे, हर फिल्म में लेट आते, आपने इतनी फिल्में की उनके साथ, और अमिताभ वेट करते थे, तो कुछ ऐसी ट्रिविया बताइए उस टाइम से। देखिए, इस पिक्चर में वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इस पिक्चर में क्या है, हमारे पास 3 बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। एक 4 बजे उठ जाता है अक्षय कुमार, एक टाइगर श्रॉफ 6 बजे उठ जाता है, और हमारी शूटिंग 9 बजे चालू होती है, तो 1 घंटा पहले ही दोनों आ जाते हैं। देयर इज़ नो हैसल एट ऑल। और मेरे लिए एक्चुअली सरप्राइज पैकेट था पृथ्वी, ओके। बिकॉज मैंने कभी काम नहीं किया था उससे, और मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है यार होगा, पता नहीं क्या। वो भी सबका गुरु, पूरा वेल प्लान्ड, मास्टर प्लान, एकदम टाइमली काम आना, टाइमली काम जाना। जी। मुझे इस पिक्चर में एक्चुअली स्पीकिंग कभी उस चीज़ का, और वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, गोविंदा के लिए लोग कुछ भी बात कर ले, मेरे साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एंड ही इज़ बीन वेरी नाइस विथ मी। 2 घंटा लेट आया, कभी 1 घंटा जल्दी आया, उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काम करके ख़त्म करके जाता था। जितने भी लेट शुरू करो, लेकिन There's no जब मैं बिजनेस ऑफ बॉलीवुड भी बनाता था जूम में, तो हम तब इससे बातें करते देखिए थे क्या कि होता है, एक वेरी ऑनेस्टली, एक आदमी की बदनामी में ना आदमी बहुत कुछ लिखता है। यू गेट अ चांस। आप सोचो आज 25 साल के बाद भी आप मेरे से वही सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, नहीं इट इज़ गुड। या आप अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत ऐसे एक्टर हमारे कंट्री में, बहुत ऐसे एक्टर हैं जो 2-2 4-4 घंटा लेट आते, लेकिन उनका डिस्कशन नहीं होता है, Yeah, right. बिकॉज दे आर नॉट इन डिस्कशन पॉइंट। इसका डिस्कशन का पॉइंट है। वायरल हो गई है। ये वायरल हो, तो वायरल के बाद 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद सब वही बातें कर रहे हैं। राइट, आई टेल यू, आते हैं। मुझे आज भी एक वाक़यात याद है। हमने हीरो नंबर 1 में स्विट्ज़रलैंड में थे हम लोग, करीब 75 लोग थे। 1 दिन गोविंदा नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, तो 3rd डे मैंने उसको फ़ोन किया, अगर आपको नहीं आना हम ही वापस आ जाते हैं। तो एक नाराज़गी हो गई, उसने बोला नो आई एम कमिंग। सुबह 6 बजे लैंड किया, मैं ही उसको एयरपोर्ट लेने गया था, वैन में बैठा, मैं उससे बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, 5-10-15 मिनट तक। फिर मुझे बोलता है कैन आई गेट सम शेविंग। मुझे लगा सुबह 6 बजे कहाँ स्विट्ज़रलैंड में शेविंग, तो मैं पेट्रोल पंप में लेके चले गया उसको। तो जो आम जो 1 रुपया 2 रुपया का जो रेज़र मिलता है चालू, जो वहाँ 1 यूरो का मिला होगा मुझे, वही खरीदा। वहीं पे उसने बाथरूम में टक 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 करके किया। 7:30 बिना बजे, क्रीम के। 7:30 बजे पहला शॉट, हीरो नंबर 1 आज तक नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ब्लडी कंट्री है। आज भी वो गाना चल रहा है। सो ये है क्रिएटिव। अच्छा, और उसने वो 70% गाना 1 दिन में ख़त्म किया। राइट। 3 दिन नहीं आया तो भी 70% गाना ख़त्म किया। ये इसकी अच्छाई है। तो ऑलवेज देयर इज अ बैलेंस। हाँ, आपका अगर नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली आपको बोलने का हक है। अगर आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा भी हो रहा है, काम आपका हो जा रहा है, देन हर आदमी का एटीट्यूड है, क्रिएटिव आदमी है, उसका भी माइंड ऐसे ही वर्क करता है। जी, नहीं मतलब आपने पूछा उनको कि 3 दिन क्यों नहीं आया आप? नहीं, वो तो देखिए हर आदमी है ना, कभी किसी का रियल एक्सक्यूज़ होता है, कभी किसी का प्रॉब्लम होता है जी। देखिए कोई भी आदमी जानबूझ के नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। कोई तकलीफ़ होती है, किसी को फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे काम का कमिटमेंट है, जी जी जी, इट्स अ बिजनेस ना। लेकिन क्या इसका डिस्कशन होता था, बाकी लोगों का डिस्कशन नहीं होता था। राइट। नहीं, मैं तो गोविंदा जी से मिला हूँ काफ़ी टाइम, और जब मैं वो शो आप करता था, इमेजिन करो, मैंने कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, सॉरी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, डू नॉट डिस्टर्ब, 4 पिक्चरें बनाई है। 4 पिक्चर का मतलब मैंने अराउंड 250 दिन तो शूट किया होगा, 200 दिन। और I think कभी उसमें मुझे से फ़र्क 3 नहीं तो पड़ा। ब्लॉकबस्टर्स हैं। और कभी टाइम का ऐसा नहीं था कि 4 घंटे लेटर तो मेरा काम ख़राब हो रहा है। मेरा काम तो एकदम टाइम, मैं एकदम चिल रहता था। ओके, और मेरा एक्चुअली चिल रहने का रीज़न मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त और मेरा जो भाई है डेविड धवन, वो, हाँ, क्योंकि डेविड जी को पता था कि इसके ये सिस्टम है, तो ही यूज्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम। बट देन व्हाट हैपेंड, व्हाई डिडंट दे कंटिन्यू? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने। देखिए क्या ये जो होता है ना, जैसे आप जूम में कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? एवरी मैन हैज़ अ चांस, एवरी मैन हैज़ अ तकदीर।
जी कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई वहीं अटक जाता है। राइट नेचर होता है। और आदमी का क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो हाथ जब जोड़ के चलते हैं, जब अलग हो जाते हैं ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आदमी जी आसपास आने में। इतनी फिल्मों के बाद आज भी डेविड जी गोविंदा की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, आज गोविंदा भी डेविड जी की इतनी रिस्पेक्ट करता है, बट हर आदमी को लगता है पता नहीं पिक्चर बना। और अभी क्या है, थोड़े स्टेक्स बढ़ गए हैं। हम्म। जैसे दुबई का आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले 6,000 का भाव था, 60,000 का भाव हो गया। जी जी तो पिक्चर भी जो थी वो इसी तरह से बढ़ गई, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया। नहीं आप उन प्रोड्यूसर्स में से हैं जिन्होंने शुरुआत की थी जब ये कॉर्पोरेट्स नहीं थे। आज आप जो पूजा एंटरटेनमेंट चलाते हो वो इट रन्स लाइक अ कॉर्पोरेट बट विद अ हार्ट ऑफ अ एग्जैक्टली, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। फ्रॉम दिस एंड दिस। एग्जैक्टली तो आज आप भी वैसे ही है। हाँ लाइक आज भी क्या आप अपना खुद का पैसा लगाते हो जैसे पहले था, या यू Same. ऑल्सो वर्क सेम गो सेम सेम पब्लिक? एज ऑफ नाउ भी है ये, लेकिन फ्यूचर में करने का पूरा प्लान है। जी जैसे मेरी लिस्टेड कंपनी, अभी मैं बहुत बड़ा काम उसमें करने वाला हूँ, जी बिकॉज ग्रोथ हो गया है। और पहले मैं अपनी एक पिक्चर बनाता था साल 1.5 साल में, अगर मैं अभी 2 बनाता तो मुझे पैसे तो चाहिए। करेक्ट और पैसे चाहिए मतलब यू हैव टू मेक अ सिस्टम। जी तो नाउ आई मूव टू लिस्टेड कंपनी। वेरी सून आई विल टेक लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, इक्विटी पार्टनर्स एंड काम बट करें। डू यू एंजॉय फिल्म मेकिंग नाउ और बैक देन? तब एक अलग ही मज़ा भी था। देखिए आपको सच्ची बताऊँ, उस ज़माने में ना काम करने का मज़ा कुछ और आता था, जी। बहुत अच्छा मज़ा आता था। अभी थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो गया है। जी अभी हर चीज़ के लिए लोग फ़ोन उठाते हैं, लैपटॉप लिखते हैं। मैं तो लैपटॉप मुझे आज भी चलाना नहीं आता है, लेकिन मैं आज भी वही फ़ोन वाला ही काम करता हूँ। मुझे कोई बोलता है, ऐसे कोई बोलता है कि सुबह 10 बजे, आई एम रेडी। जी नहीं तो आज ना भी आप घड़ी, ना फ़ोन, ना कुछ। आप जैसे मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप अक्षय कुमार के साथ आज भी काम कर रहे हो जो 90s में भी इतने एक्टिव थे, एंड टुडे आल्सो ही इज एज रेलेवेंट एज ही वाज बैक सुबह 6 देन। बजे आ जाता है। अभी भी मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही है उनकी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि आप जब फिल्म मेकिंग करते हो तो क्या आप डायरेक्टली फ़ोन उठा के अक्षय से बात कर लेते बिल्कुल हो या यू गो बिल्कुल थ्रू द बिल्कुल पीआर बिल्कुल। रूट? नहीं नहीं, देखिए डायरेक्ट ही होता है, बट क्या होता है, थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज आ गया। जैसे अभी, जैसे पहले मैं हर काम के लिए फ़ोन करता था, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 10 में से 4 आदमी को खुद फ़ोन करूँ, जिनको ये नहीं लगे कि मैं अवेलेबल बहुत हूँ। 6 आदमी जिसको फ़ोन करूँगा तो मुझे 60 फ़ोन करेंगे, तो वो मैं अपने टीम के द्वारा करता हूँ। जी राइट बट फिल्म मेकिंग में कुछ फ़र्क नहीं है, ये है कि टेक्निक्स ऊपर आ गई है। बड़ा बड़ा काम हो रहा है जो पहले नहीं होता था, बिकॉज नई चीज़ें आ गई है, नई शूट्स हो गई है, नए तरीके के शूट होने लगे हैं। जी लेकिन फिल्म मेकिंग में पहले भी कैमरा लगती थी, आज भी कैमरा लग रहा है। पहले भी आदमी होता था, आज भी आदमी है। पहले भी वही मेकअप मैन थे जो आज हैं। आप जैसे कैमरा मैन है, रिव्यूअर्स हैं, वो सेम है। ये कि पहले शर्ट पहनते होंगे जी, अभी जीन्स का शर्ट पहनने लगे, कुछ भी फ़र्क नहीं है। जी आज भी अब उसी तरह से मुस्करा रहे हैं, उसी तरह से बात कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे। देयर इज़ नो चेंज। ये खाली आपके माइंड में कि बहुत चेंज हो, क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है तो ये दुबई, जो पहले बारिश नहीं होती थी, बारिश बारिश होने लगी हो गई। है। This is ये real बिल्डिंगें जो है दिख नहीं रही है, ये पहले दिखती नहीं थी, ये चेंज हुआ है। आप में, मेरे में कुछ चेंज, हाँ पैसा बढ़ गया है। जी पहले आपकी सैलरी 50,000 थी, 5 लाख हो गई, मेरी अरे सैलरी सर 2 आपको लाख तो थी। मेरी सच्ची सैलरी पता चल गई। नहीं, कहने का मतलब है कि उन चीज़ों में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन काम करने का जो फिजिक है आज भी वही है। जी लेकिन आपने क्योंकि आपने 90 से 2000 से और अब 2024 तक आप बना रहे हो, तो इन सारी फिल्मों में से कौन सी एक फिल्म है जो आप जिसने आपको बहुत मज़ा दिया और एक फिल्म जिसने आपको बहुत परेशान किया? प्लीज़ सर आपको बताना पड़ेगा। अब मैं आपसे आया हूँ इसीलिए पूछने के लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत देखिए अच्छा प्रॉब्लम लगता क्या है है, अगर जानना। नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगा आपको अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, 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 नहीं negative नहीं, नहीं। आई टेल वेरी ऑनेस्टली, आज पब्लिक को ना नेगेटिव चीज़ें सुननी है। आपकी बात नहीं, पब्लिक की बात। पर मेरा नसीब साला इतना ख़राब है ना, मेरे से नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं। आप ये सोचो, कूली अच्छा नंबर बनी, नसीब है। कूली नंबर में पिक्चर बना रहा था, हीरो नंबर बनाया, बीवी नंबर बनाया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओम जय जगदीश बनाई, मैंने जितनी पिक्चर बनाई, मुझे कभी तकलीफ महसूस इसलिए नहीं हुई कि मैं पिक्चर को ना बहुत पैशनेटली बनाता था, मैं उसको एकदम अपना समझता था। जी। मैं आपको करंटली बात बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग जॉर्डन गए थे, इनकी टीम भी आई थी, आपके दुबई से भी 2-3 लोग आए थे। मेरे लिए जॉर्डन नया कंट्री था, मैं अकेला गया, न मेरे साथ मैनेजर, न पीआर, न सीआर, कोई नहीं। मैं पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग अकेला जाके करके, आप गानों का देखिएगा, अभी वल्लाह अभी भी रिलीज़ होने वाली है 4, 5, 6, 7, 10 दिन में जब भी होगी, आप उसका विजुअल देखना। ड्यून में उसका विजुअल आया था, अभी मलंग आ रहा है, क्या ब्यूटीफुल विजुअल्स जी है। जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो टाइटल ट्रैक आपने देखा होगा, ब्यूटीफुल yes, विजुअल्स। इसके बाद एक रोमांटिक ट्रैक है, ब्यूटीफुल विजुअल्स। तो वहाँ की टीम इतनी अच्छी मुझे मिले, अब जबकि मैं उनको जानता भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, और आई थिंक उन्होंने यू आर मोर ऑफ पीपल्स पर्सन, इस वजह से। मुझे आदमी अच्छे चाहिए,
और मेरे साथ आज भी देखिए क्या है, मेरी उम्र आज 63 है, लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था मैं 30 साल का था। तो मुझे लोग उस दिन से ही वाशु जी करके बुलाते हैं। तो मेरा ना वो कभी वो तू मैमे वाला ना किसी के साथ हुआ ही नहीं, हमेशा वो रिस्पेक्टफुल चला। आप कोई कंट्रोवर्सी में भी नहीं रहे। मैं कभी किसी के में नहीं रहा। जैसे अमित जी हैं, अब अमित जी मेरे से बहुत बड़े हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बड़े मियाँ, ये जो आज जो पिक्चर बनी है, ये पिक्चर मैंने 20 साल 25 साल 30 साल पहले बनाई थी, सिर्फ मैं उनका फ़ैन हूँ, इसलिए हाँ। नॉट फॉर मनी, But नॉट you had फॉर a coup that time. You had Amitabh, you had दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Govinda and Madhuri मैं Dixit बैठा as था the- और मैं अमित जी के घर में, जब मैं बॉम्बे में नया आया था, तो आई यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट फॉर 10 years मैं अमित जी के घर के बाहर, मैं मेरे जो जैकी की बात करी, जैसे शादी हुई इतना छोटा था, हम तीनों बाहर चारों से खड़े रहते थे, मूंगफली वाला जाता मूंगफली लेके खाते रहते थे, और रेगुलर 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्यों एवरी, अमित जी को देखने के लिए बस। 3 बार ही देखा वो 10 साल के अंदर में, 3 बार ही तो देखा। जब आप साइन करने गए तो आपने बोला मैंने कोई बात है, उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर उनको चिट्ठी लिखी। फिर मेरी वाइफ का एक कमिटमेंट था, जब मैं कलकत्ता में शादी किया था, कि मेरे 3 कमिटमेंट है, अगर आप मेरे को एक लंदन ले चलो, सॉरी लंदन में एक 1 bedroom और फ्लैट लेके दो, ओके और स्विट्ज़रलैंड में घुमाओ, और मेरे को अमित जी से मिलना है, ये मेरी विश है, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम लखनऊ। ओके तो मतलब देखिए, तीनों में से मैं तुमको लंदन तो ज़रूर ले जाऊँगा, बिकॉज वो थोड़ा पैसा है, मैं कमा के ले जाऊँगा, लेकिन अमित जी से मिलना इस नामुमकिन, और लंदन में घर में क्यों लूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं लंदन में घर ले लूँ। होटल में रह सकते हैं। हाँ, वो तो मैं इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और सॉरी स्विट्ज़रलैंड ले जाऊँगा, लंदन में घर नहीं लेकर सकता, तो एक ही इच्छा पूरी करूँगा तुम्हारी। तो मैं हनीमून करके, गरीब आदमी था, मैं पहले हांगकांग चले गया, नियरेस्ट वही था। फिर जब पैसे कमाने लगा, सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड ले गया, और मैं सब गाने पिक्चर स्विट्ज़रलैंड में किया, बिकॉज शी यूज्ड टू लव स्विट्ज़रलैंड। अच्छा अब नसीब देखो, 25 साल के बाद में मैं लंदन में घर ले लिया, लंदन में बिल्डिंग बना रहा हूँ, देखिए आप तो इट इज़ ऑल नसीब। तो अमित जी को जब मैंने बात बोली कि मेरी वाइफ, मैं बड़े में छोटे में जब साइन किया था, आई थिंक सो 98 में रिलीज़ किया, 97 में हमने साइन किया था, 96 के करीब करीब हमने पिक्चर साइन की थी। तो 6 महीने तक मेरी वाइफ का मेरा डेली रात को आर्ग्यूमेंट होता था, वाई डोंट यू टेक मी टू अमित जी's हाउस। ओके तो मैं, आई एम सॉरी पूजा, मैं नहीं ले आ सकता हूँ। जब तक वो बोले नहीं, मैं कैसे बोलूँगा मेरी वाइफ को ले आना चाहता हूँ। देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ थिंग ही सेज। जी और एक दिन ऐसे ही आया, मैं अमित जी के बहुत क्लोज हो गया, बिकॉज उस टाइम थोड़ा वक्त ऐसे चल रहा था कि आई यूज्ड टू मीट हिम ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। ये बड़े मियाँ की शूटिंग के टाइम नहीं, बड़े में शूटिंग के भी 1 साल पहले। पहले की बात है। एंड देन जन अमित जी ने बोला एक दिन कि वाशु जी, आप फैमिली को लेके दिवाली में मेरे घर पे आ जाइए। और अभी तो दिवाली की पार्टी चल रही है, मुझे उस दिन भी याद है, अमित जी, मैं, जया जी, अभिषेक, मेरी वाइफ और उनकी एक फैमिली मेम्बर, टोटल 8 आदमी थे घर पे, और कोई नहीं। दिवाली पार्टी में दिवाली पार्टी, बिकॉज सी वॉज, थोड़ा अकेले में करते थे, किसी को बुलाते नहीं थे। तो मेरी वाइफ को जब मैंने बोला, तो वो पागल हो गई। आप सोच सकते, जो 20 साल से वेट कर रहा, 10 साल से, बचपन से। जी जी अब उसके घर में जब गए अमित जी के, तो ना पूरी और भाजी खाने, रोटी खाने, तो अमित जी ना अपने हाथ से उनको ना ऐसे डाल बना के सब कर दे, तो अंदर नहीं, उसके गले में अटक रहा था। तो मैं अमित जी को बोला, सर, तो बोला, अरे आपको बोलना चाहिए था वाशु ने। मैंने, सर, हाउ विल आई टेल यू कि मेरी वाइफ आपसे मिलना चाह रही है, मैं आपसे प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, बाकी बातें कर रहा हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर हम लोग के काफ़ी अच्छे संबंध हो गए। अभिषेक से आज भी बहुत अच्छा संबंध है, अमित जी से बहुत अच्छा संबंध है। तो दिस वाज द लाइफ। अब कैसे फिर मेरी वाइफ की और एक इच्छा पूरी हो गई लंदन की। अब कोई लेना देना नहीं मेरे को, मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ और देसी हूँ, आज भी आपने देखा है, जी टिपिकल देसी लोग। 5 साल पहले मेरे दिमाग में कि लेट मी शिफ्ट टू लंदन। ना वाइफ ने बोला, ना कुछ ने बोला। लंदन गया, भाड़े पे रहने लगा, अब अपने घर उधर बना रहा हूँ। जी तो इमेजिन करिए, 25 साल पहले उसने बोला था मेरा एक छोटा 1 bedroom हॉल उधर फ्लैट दे दो, और 1 bedroom हॉल के फ्लैट बना रहा हूँ, बिल्डिंगें बना रहा हूँ। सी आई थिंक आप जो अच्छा काम करते हो, और नॉट फिल्मों के वाइज, बट यू आर अ गुड पर्सन, तो आपको सामने से गुड वाइब्स आती है और पॉजिटिव होता है आपकी लाइफ में। फाइनली आपका बेटा अभी तो फुल टाइम he started as a hero, but I think now he's more into filmmaking. into filmmaking and production. और And उनकी I'll अभी see- शादी भी हुई, अभी हुई, एक महीना पहले। आई एम वेरी तो हैप्पी विद रखो, congratulations थैंक for यू that, सो आप, मच। हाँ, ससुर बन चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, और तो शादी में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वर यू आल्सो गोइंग थ्रू दैट कि किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं, बिकॉज ये भी न्यूज़ बन जाती है। थोड़ा बहुत तो चलता ही है, बट सी दैट इज ऑल सिस्टम। और क्या, हमने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, तो वहाँ थोड़ी लिमिटेशंस भी होती है। रूम्स की लिमिटेशन होती है, रहने का लिमिटेशन होता है, और लोगों को बाहर आने का लिमिटेशन होता है। हाँ कहीं थोड़ा बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं, वही, क्योंकि अगर बॉम्बे होता तो मुझे सबको बुलाना ही पड़ता। करेक्ट। वहाँ मैं सबको नहीं ले आ सकता था, बिकॉज रहने की जगह का प्रॉब्लम है। जी जी और डेस्टिनेशन करने का रीज़न ही है कि छोटी शादी करने का। टू हैव इंटीमेट। बट इट वॉज वेरी वेरी गुड। दोनों ने बहुत अच्छा प्लान किया था, रकुल ने भी अपना बहुत अच्छा प्लान किया था।
जैकी ने भी बहुत अच्छा प्लान हाँ, किया। देखिए मैंने आपने वेरी ऑनेस्टली मैंने बहुत कम काम किया उसमें। जी। मैं एकदम उसमें 10% भी काम नहीं किया था। मेरा खाली काम था एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ बुकिंग वुकिंग जो प्रोडक्शन का काम था, ओके। जो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। वहाँ भी आप प्रोड्यूसर का ही रोल ये निभा प्रोड्यूसर का रहे ही काम है ना कि एक्टर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कमिटमेंट हो रही है, खाना चाहिए, होटल चाहिए, रूम चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, फ्लाइट चाहिए। इट वॉज कम्प्लीटली प्रोडक्शन। वो मेरे लिए बहुत ईजी था। थे। सो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से? प्यार दे, अच्छे से पिक्चर बनाए, अच्छे से पिक्चर दिखे, किसी की भी देखे। पर जब फिल्म फ्लॉप होती है, जैसे आपकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई है, तो आपका घर में कैसे समा हो जाता है? देखिए आप क्या, टेंस इट्स अ नहीं हो पार्ट, जाते? नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ, देखिए क्या फिल्म मेकिंग जो है ना, अब जैसे आप मेरे से कुछ अभी बात कर रहे हैं 1 घंटे तक, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, लेकिन आपका अगर एग्जीक्यूशन में इसमें से अगर आपने राइट जूस नहीं निकाला, हाँ यही इंटरव्यू खराब लगेगा। हाँ, अच्छा ओके। पर आपने तो बहुत अच्छे से काम किया, बारिश में नामुमकिन था, बारिश में पानी में भी इधर इतना मेहनत करके आए। जी जी। तो हम भी जब फिल्म बनाते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। फ्लॉप फिल्म मुझे लगता नहीं कि कोई प्रोड्यूसर बनाता कोई है, नहीं बनाता, हाँ। कोई भी नहीं। ये नियत होती है आदमी की, वक्त होता है, 5 आदमी के काम करने का तरीका होता है। एक डायरेक्टर जब स्क्रिप्ट सुनाता है तो वो ब्यूटीफुल, अभी एक कॉफ़ी कितनी अच्छी बड़ी है, या, बट मैं अगर इसमें शुगर नहीं डालूंगा तो शायद इसका टेस्ट नहीं होगा, जी। या मैं भी 5 मिनट के बाद पीऊँगा तो ये कड़वी और लगने ठंडी हो लगेगी। जाएगी, हाँ। तो फिल्म मेकिंग भी यही है कि जब डायरेक्टर एक्टर आता है या स्टोरी राइटर आता है, तो वो एक सुनाता है, उसको पर्दे पे उतारने के लिए कौन से सीन के पीछे कौन सा सीन अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन प्ले कैसे अच्छा हुआ, म्यूज़िक कैसे होता है। नहीं, लेकिन जब फ्लॉप हो जाती है तो आप टेंस हो जाते हो, क्योंकि आपका खुद का पैसा लगा हुआ है देखिए तो। क्या, थोड़ा टेंस होता है, बट क्या उसमें गलती अपनी है, टाइम अपना ख़राब है, वक्त अपना अच्छा नहीं है, बट या मे भी स्टोरी अच्छी नहीं चली। देखिए कोई भी चीज़ में अगर आपका फाइनेंशियल लॉस है तो आपको तकलीफ देता है, जी टेंस देता है, एग्जैक्टली। लेकिन आपको वहीं सीखना है कि क्या गलती हुई, जी एटलीस्ट मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँ। जी। चलिए, आई होप बड़े मियाँ छोटे मियाँ आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सबसे हिट बड़ी बने। थैंक यू सो मच। एकदम, बातें तो मुझे इतनी सारी है कि मतलब लग रहा है कि और आप भी कॉफ़ी आप भी लेते रहो ना साथ साथ में, और भी आपसे मैं पूछूं कि आपकी एनीथिंग। जो अरे फिल्में। मैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू जो होता है ना, वो पिक्चर का और काम का नहीं होता है, आदमी के मन की बात नो, होती है। व्हेनेवर सी आई हैव लव्ड इंटरव्यू, मैंने बहुत स्टार्स को इंटरव्यू किया 90s के स्टार्स, लेकिन मुझे जानना होता है कि जैसे, क्योंकि हम ये फिल्में देख के बड़े हुए हैं। करेक्ट है। जैसे जब आज भी हम शादी में हम लोग साथ में थे वहाँ पे, तो जब डीजे बड़े मियाँ के गाने बजाता है या किसी डिस्को में जाए बजाता है, तो जो लोगों के दिल में जो हैप्पीनेस आती है ना, वो आजकल के गानों से नहीं आती है। करेक्ट, बिल्कुल। एंड दिस इज ऑल द 90s किड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। जैसे क्या 70s 80s 90s में क्या था, जो म्यूज़िक बनता था ना वो हार्ट से बनता था, अभी मशीन से बनने लगा है। जी पहले दिल लगता था, जी विच इज़ फैक्ट। अभी आपको पता है इस पिक्चर के लिए अली ने एक्चुअली बहुत मेहनत की है। मेरे लिए बहुत नामुमकिन था कि बड़े मियाँ के म्यूज़िक के ऊपर म्यूज़िक लाना, जी जी। एंड Because कोई इतना iconic music एंड है। बिकॉज क्या था, वो उस पिक्चर का इतना सुपरहिट मामला बन गया था, तो इस पिक्चर के लिए अली के लिए एक्चुअली उसके शोल्डर पे ना वज़न आ गया कि हैव टू गो अबव दिस। राइट। तो जब गाने बने इसके, हम बेचारे ने बहुत मेहनत किया, इसने कम से कम 500 गाने रिजेक्ट किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर को भी रिजेक्ट किया, बिकॉज इट इज़ नॉट मी, इट इज़ हिज नेम ऑल्सो, इट इज़ अक्षय कुमार नेम, इट टाइगर श्रॉफ नेम, जैकीज नेम। पूरे कंपनी में सिर्फ आशु बगनानी का नाम नहीं है, इन सब लोगों का बहुत बड़ा नाम है। तो इनको ऐसा लगा मैं क्या ऐसे लेके आऊँ कि लोग ये नहीं बोले यार वो बड़े मियाँ का वो अच्छा था। वो तो अच्छी है ही चीज़, उससे अलग कैसे की। तो आपने इंटरव्यू इतने अच्छे से चालू किया कि 98 में दुबई किया था और 2006 में किया था, और अब क्या है, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था। जी, अलग है बस। दोनों अलग है, तो अलग हो गए तो हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हो गए। हम ना वो चीज़ बना सकते, अमित जी जैसा दोबारा आदमी वर्ल्ड में पैदा नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। कोई मूर्ख होगा जो बोलेगा कि यार मैंने इससे ऊपर बनाई है, ये अलग चीज़ें इसलिए अच्छी लग रही है। एब्सोल्युटली, वी हैव सो मेनी फॉन्ड मेमोरीज, थैंक यू फॉर गिविंग अस दोस। और आप जब भी दुबई आए तो प्लीज। और इसकी म्यूज़िक में बताऊँ, most ये इसकी म्यूज़िक कोइंसिडेंटली अली ने, जैकी ने, इन्होंने मिल के, विशाल मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया। एंड उस पर जो 4 चांद लगाया है वो है बॉस्को ने, हाँ और उससे भी 4 चांद लगाया जॉर्डन ने। हम जो जॉर्डन गए ना, वो एक नई लोकेशन थी, हाँ, इट्स नॉट बॉलीवुड की कोई पिक्चर गई नहीं है अभी। जहाँ पे हमने वल्ला अभी भी शूट किया उसको बोलते हैं ड्यून्स, वहाँ पे जो ड्यून्स पिक्चर आई थी वो गई है। हाँ बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशन थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी। अगर आप डिफ़िकल्टी की बात करें तो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट पार्ट। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे डांसरों को सैल्यूट करने का मन करता है। इट वाज ऑलमोस्ट 8 9 7 डिग्रीज ठंड लग रही है इतनी, उसके बावजूद भी कपड़े कम,
बॉडी में डांसर वो कर रहे हैं। हमने प्रेस को बुलाया था, 50 प्रेस लाए थे। देव सिंह की हम लोग 2-2 जैकेट पहन के हैं, तो ये लोग कैसे शूट कर रहे हैं? तो उस दिन मुझे भी लगा यार आई एम सॉरी यार, मैं इन पे अत्याचार तो नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ सॉन्ग क्रिएटिविटी में एवरीथिंग गोस। एंड आई विल टेल यू, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने महसूस ही नहीं होने दिया हमको कि ये तकलीफ में है। जी। किसी ने महसूस ही नहीं होने दिया। जब प्रेस वालों ने बोला ना तो हमको फील हुआ, क्योंकि हम भी ऐसे ही घूम रहे थे, बट हमको तो क्या कैमरा के पीछे रहना, हम जैकेट पहन के घूम रहे थे। जी। उनको बेचारों पर को आजकल ऐसा भी कोई नहीं करता कि प्रेस को ले जाना, पहले तो जंकेट्स होते थे, आजकल तो सेट नहीं, मैं विजिट्स बंद हो पर्पसली गए हैं। क्या था, देखिए मेरे को ना, मैं पर्सनल 90s इंटरव्यूज का, बंद मैं हो चुके 90s हैं का वैसे। आदमी हूँ। मुझे प्रेस वाले कौन है? प्रेस वाले मेरे पार्ट हैं। अगर आप मेरे लिए अच्छा बुरा जो भी इंटरव्यू कर रहे हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द मूवी ना। जी। नहीं मतलब आजकल सेट विजिट्स होना वो सब बहुत कम हो गया है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जब मैं ये कर रहा था ना, मुझे लोग बोले थे वाशु जी आप क्या पुराना सोच वापस कर रहे हैं। मतलब ये पुराना सोच नहीं है। जो प्रेस वाला मेरे लिए बेचारा आज 20 साल से मुझे जानता है, 10 साल से जानता है, मेरे को भले पर्सनली नहीं जानता हूँ, वो नए लड़के लड़कियाँ कुछ मुझे नहीं भी जानते हैं, बट उनके भी एक विश है ना कि शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है, मैं जाके बिकॉज देन यू आर इन्वॉल्व। जब आदमी इन्वॉल्व हो जाता है ना, अभी आपने देखिए हमने कॉफ़ी बोला, बेचारा 2 मिनट लगा के अच्छे से आप क्या लेंगे पूछ के लेके आया ना। अगर ऐसे ही ला के रख जैसे देता, एज अ रिव्यूअर आल्सो आई नीड टू नो ना कि कितना होता है, तो क्या आई विल आपका अंडरस्टैंड माइंड चेंज होगा ना, बिकॉज यू आर नॉट मैकेनिकल। वैसे आप पढ़ते हैं रिव्यूज जो हम लिखते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं। और क्या उससे आपके पर कोई असर होता है? like, देखिए नहीं, देखिए असर का अगर वेरी बुरा ऑनेस्टली review है नहीं, देखिए मुझे बुरा अच्छे से फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या कुछ चीज़ें ना आजकल बुरी लिखी जाती है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। देखिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आदमी का हार्डवर्क है, लाइक टुडे यू हैव डन अ हार्डवर्क, अभी आपके जो आप ही कर रहे हैं, अगर आप ही किसी का रिव्यू वाला क्या चूतिया की तरह लेके आया या क्या बेवकूफ़, आपको बहुत बुरा लगेगा। जी जी। पर आपने जेन्युइनली बुरा किया तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपने अगर आपको अच्छा पता किया, है कि आपने किया है, तो इसलिए इसने क्योंकि मुझे पता है, मैं पिक्चर देखता हूँ, नहीं यार ये पिक्चर अच्छी नहीं बनी यार, अब अगर रिव्यू ने खराब बोला इज़ राइट यार, छोड़ो, माय बैड लक। नहीं, लेकिन कुछ बट लोग मुझे भी लगता है बुरा- जैसे मेरी पिक्चर में मिशन रानीगंज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर नहीं चली, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं चली। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, उसमें नेशनल अवार्ड भी मिलना चाहिए। उसमें एक एक एक्टर ने, डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट में, आपने देखी पिक्चर? नहीं, मिशन रानीगंज नहीं देखी। ज़रूर देखना, और आप मुझे फ़ोन करना इनके द्वारा कि आपको पिक्चर कैसे लगी। अगर आपको 5 स्टार की जगह 6 स्टार नहीं देने पड़े ना, तो मेरा नाम वाशु नहीं है। मैंने आज पिक्चर अलग तक बात किसी है, मूवी को 5 स्टार नहीं दिया। मत देने को। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक अगर मैं टाइटैनिक के टाइम रिव्यू कर रहा था तो शायद मैंने उस मूवी को 5 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। द मैक्सिमम आई हैव गिवन इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड, जो आप देख सकते हो जाके, 4.5 स्टार्स टू टॉय स्टोरी। सी क्या, मैं 5 और 4 की बात नहीं कर रहा, मैं नियत की बात कर रहा नहीं हूँ। वो है ये पिक्चर आपको क्यों देखनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है कि यू शुड सी द मूवी। अब तो खैर अमेजॉन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, जी। वो पिक्चर बन ही नहीं सकती है। ओके, नहीं मैं देखूंगा फॉर उस श्योर। आदमी ने या नंबर 1 था। नहीं मुझे लोग अप्रोच, जैसे हर्षवर्धन कपूर जो है, कपूर के बेटे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया ऑन इंस्टाग्राम। ही सेड यू हैव टू वॉच माय फिल्म। ही सेंट मी द फिल्म, अ स्क्रीनर, ये मेरे लिए मत देखना, एंड देन आई रिव्यूड ये इट। मेरे लिए पिक्चर मत देखना, ये उस आदमी के लिए देखना जिस आदमी ने अपनी जान की बाजी लगा के 70 आदमी को नीचे से बचा। नॉट फॉर अक्षय कुमार, जो ओरिजिनल आदमी था, जी जी जी। वो कैसे नहीं, गया कुछ होगा। फिल्मों की तकदीर ही ऐसी हो जाती है कि वो अच्छी बट होने क्या के पिक्चर बनी बावजूद है, क्या। वरना नेटफ्लिक्स में इसलिए लोग देख रहे हैं बिकॉज वो देख पा रहे हैं। सिनेमा में जब रिलीज होना, अक्टूबर का मंथ था, मार्केटिंग ठीक से हुई नहीं पिक्चर की, लोगों को पता ही नहीं था कि पिक्चर लगने वाली है। आई थिंक मार्केटिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। नेटफ्लिक्स में भी कोई मार्केटिंग नहीं हुई, ये ऑटोमेटिक ट्रेंड हुआ है। अच्छा नई पिक्चर अरे देख ले, अरे ऐसा है, ऐसे हुआ। नेटफ्लिक्स तो कहाँ कुछ ज्यादा मार्केटिंग कुछ नहीं करती है। अभी डंकी का कर रहे हैं, पुरानी फिल्म कहाँ, डंकी कोई का बड़ी कर रहे फिल्म है तो कर। हाँ करते हैं। तो अभी तो आपकी काफ़ी सारी फिल्में जाती होगी Netflix में, तो वो लोग जब मार्केटिंग करते हैं तो डू दे यू हैव टू पे फॉर इट, और दे No, they have to pay ना for them because they are marketing Netflix, they are not for marketing me. अच्छा। मैं जो मार्केटिंग करूंगा उसमें तो फिर पूजा एंटरटेनमेंट आएगा मेरी। देखिए क्वेश्चन इज नॉट अगेन मनी। No, I'm just trying to understand the business. Sometimes it is marketing is not money. Marketing is basically strategy. Correct. Whether you want to do it or you don't want to do it. अभी इनको तो क्या, they have a big team. उनके पास 50-100 लोग हैं and they can do wonders We have actually. money to burn also. So Burn also right. हमारे पास तो burn नहीं ना। Yeah darling, I'll just call you in 5 minutes. हाँ बोल ना। हेलो, एक सेकंड ये फ़ोन ले लूँ। हाँ सर, ले लो वो क्या है, इंटरव्यू शायद उधर में चल। अच्छा, आपका वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है? हाँ बेटा, You can switch off. या